ही राधिका की आंखों में हल्की चिंगारी चमकी। मतलब आप अपने मन की ही बनाएंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। रसोई में दोनों की आवाजें आने लगी। तभी सासू माँ गंगा देवी रसोई में आती। क्या हो रहा है यहाँ? सुबह से कान खा रही हो दोनों। खाना बनाने आई हो या लड़ाई करने? माँ जी, मैं तो ये सोच रही थी कि आज आलू साग पनीर का खाना बना दूं। आलू साग पनीर का भरता बनाकर सबको खुश कर दूं। अरे सुनैना, तुम हमेशा नया नया करने चली जाती हो, कभी तो वही पुराना सादा खाना बना दिया करो। तुम्हारे ससुर को जरा भी मसालेदार पसंद नहीं, और बच्चों का भी पेट खराब हो जाएगा इतनी तली चटपटी चीज से। तभी देवरानी झट से बोल पड़ी। देखा दीदी, मैं तो पहले ही कह रही थी। सुनैना का मन भारी हो गया। ठीक है माँ जी, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ दाल चावल और हल्की लौकी की सब्जी बना देती हूँ, पर मुझे तो वही भरता बनाने का मन था। उसी समय सुनैना का पति राजीव अंदर आया। उसने बहस की आवाजें सुनी तो पूछा, क्या बात है, रोज यही झगड़ा क्यों होता है? राधिका ने तुरंत कहा, भैया दीदी तो बस अपनी मनमानी करती हैं। पिताजी की बीमारी का ध्यान नहीं है इन्हें। पनीर आलू साग का भरता बना रही है, जबकि दीदी को भी पता है कि पिताजी को मसाले बर्दाश्त नहीं। ये सुनकर राजीव ने सुनैना की ओर देखा और गुस्से में बोला, सुनैना तुमने फिर वही किया, हर बार अपनी सोचना और किसी की नहीं। सास और देवरानी के साथ पति का रूखा व्यवहार देखकर सुनैना की आंखों में आंसू भर आए। राजीव, तुम हमेशा मुझे क्यों दोष देते हो? कभी मेरी मंशा समझने की कोशिश की है? रोज वही फीकी सब्जी खाते खाते सब ऊब गए। बच्चे भी रोटी ढंग से नहीं खाते, सोचा भरता बना दूं, सेहत भी और स्वाद भी। इसमें गलत क्या है? आलू और पनीर के बहाने से वो लोग साग भी खा लेंगे, और कभी तो हम भी अपने मन का बना सकते हैं ना। सुनैना की बात सुनकर राजीव चुप रहा और रसोई से बाहर आ गया। मैं नहीं बना रही फिर खाना, जिसको जो खाना है खाए, जो बनाना है बनाए, मेरी बला से। गुस्से में वो भी रसोई से बाहर आ गई। ओफो, ये कैसे एकदम भंवरे की तरह तिलमिला उठती है। छोटी बहू, एक काम कर, तू कम मसाले वाली दाल ही बना दे रोटी के साथ। अब सबके साथ वो कम मसाले वाली दाल बनाने लगी। उस रात सब खाने के लिए एक साथ टेबल पर बैठे, लेकिन सुनैना कमरे से बाहर नहीं आई। कब से मन था उसका कि वो अपनी माँ का बनाया हुआ बचपन में खाया जाने वाला आलू साग पनीर भरता बनाए, लेकिन सबके मना करने पर वो चुप रही, और इसका गुस्सा उसने खाने पर निकाला। उस रोज ना तो उसने खाना बनाया और ना ही खाया। अगले दिन भी वो रसोई में गई और सबके लिए चाय बनाकर ले आई। फिर कुछ देर बाद, माँ जी नाश्ते में क्या बनाना है? इसमें पूछने वाली क्या बात है, जो तेरा दिल करे बना ले बहू। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो मैं अपनी पसंद का बना भी लूं, लेकिन फिर देवरानी के बहकावे में आप आकर कहेंगी कि ये क्यों बनाया वो बना। तो कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है, और मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, समझी? तभी देवरानी भी वहाँ। मुझे तुम्हारी तरह कोई शौक नहीं है देवरानी जी, किसी को किसी के खिलाफ भड़काने का। अब आपकी लाडली बहू आ तो गई है, अब इसी से पूछ लो कि क्या बनाना है। मुझे क्या पता क्या बनाना है? क्यों, तुझे तो सब पता है ना कि क्या बनाना है। अब खुद ही बना लो, तुम तो वैसे भी मुझसे ज्यादा ही समझदार हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। अब फिर से देवरानी रसोई में जाती है। अब क्या